गवर्नमेंट लॉलीपॉप नहीं दे, क्योंकि पब्लिक समझदार हो गई है। विकास करना था तो 3 साल पहले ही विकास कर सकते थे जब ये सत्ता में आए थे। महंगाई चरम सीमा पे है। आज गैस के दाम 800-850 रुपए 900 रुपए में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस समय किसका माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं। 2022 का चुनाव पास आता जा रहा है। इस समय हम आपको बता दें कि कानपुर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ की सबसे मशहूर जगह आनंदेश्वर मंदिर के परमट घाट पे हैं हम इस समय। मैं अंकल जानना चाहूँगा, 2022 का चुनाव पास आ रहा है, क्या सोचा हुआ इस बार, किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी वजह में जाए? अच्छा, हाँ, अपराध हटा रही है, माफियाओं को भगा रही है, काम कर रही है। महंगाई भी तो बढ़ती चली जा रही है। नहीं, महंगाई एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन अन्य मुद्दे जो हैं उस पर वो काम कर रही है। महंगाई पर अब कंट्रोल करने की प्रयास तो कर रही है। प्रयास कर रही है, लेकिन पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 100 रुपये टच कर गया। अगर बात करें खाने की तेल की तो 180 रुपये आ चुका है। डीजल की बात करें तो वो भी महंगा हो गया। तो ऐसे में महंगाई जो गरीब इंसान कहीं ना कहीं पिसता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, पेट्रोल का जो मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय में तो सस्ता है, क्योंकि नेपाल हमसे सस्ता बेच रहा, श्रीलंका हमसे सस्ता बेच रहा, जो आसपास के छोटे देश है वो हमसे सस्ता बेच रहे, तो हम क्यों महंगा बेच रहे? नहीं, कुछ मुद्दे हैं उस पर बातचीत की जा सकती है। आगे प्रयास विरोधियों का जो विपक्ष है उसको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए है। जो कुछ मुद्दे हैं, बाकी वो काम काफ़ी कर रही है। आप देखिए बहुत से काम में क्या क्या, जैसे हमने बताया अपराध कम हुआ है, और जो है विकास के नाम पर जगह जगह आप यहाँ भी खड़े, यहाँ भी काफ़ी विकास कराया है। क्या हुआ 5 सालों में? चबूतरे वगैरह बनवाए, ये है सब, लाइटिंग व्यवस्था की है, तो विकास तो हो रहा है। लेकिन अब समझ के बाकी राजनीति से हमें कानपुर में आपको क्या ऐसा लगा कि आम आदमी की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा हो? नहीं, कानपुर में बस मेन महंगाई जो जहाँ पर विरोध हो रहा है थोड़ा सा, तो महंगाई तो सबको परेशान कर रही है। हम भी परेशान हैं, ऐसा नहीं, सभी परेशान हैं। क्या महंगाई आज मुद्दा नहीं रह गया? नहीं, मुद्दा है, बिल्कुल है, लेकिन अब उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ करना चाहिए। सरकार सुनेगी, सबकी सुनेगी। अभी इन्होंने बताया कि महंगाई बढ़ रही कोई मुद्दा नहीं है, फिलहाल बाकी सारी चीज़ों पे अगर ध्यान दी जाए तो चीज़ें सही हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार सरकार जो है 5 साल के काम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार ने तो कोई काम नहीं करे हैं, क्योंकि सरकार ने सफ़ेद झूठ बोला है पब्लिक पे। सन 2020-22 मार्च को कोरोना आया, उससे पहले 3 साल का इनका कार्यकाल था। 3 साल के कार्यकाल में कोई भी कोरोना नहीं था। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा कि हम लोगों को, युवाओं को रोज़गार देंगे, जबकि कानपुर में 14 बड़ी मिलें हैं जो आज भी बंद है। कांग्रेस के टाइम पे भी बंद थी, सपा की गवर्नमेंट आई और बसपा की गवर्नमेंट है, और इनकी भी 3 साल मतलब 5 साल का कार्यकाल बीतने जा रहा है, तो इन्होंने कोई काम नहीं करे। प्लस ये युवाओं को चुनाव जीतने के लिए टैबलेट का लॉलीपॉप दे रहे हैं। इनको युवाओं को रोज़गार देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत पिछड़े हैं। इन्होंने कहा कि हम पूरे भारतवर्ष में एक देश एक शिक्षा लाएंगे। तो अगर आपको एक शिक्षा लाना है, गरीब छात्रों को बढ़ाना है, तो आप इंटर के बाद प्रोफेशनल कोर्स चालू करिए जो प्राइवेट कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में चालू हैं। प्लस CBSE बोर्ड लागू करिए। अगर आपको एक देश एक शिक्षा लानी है, युवाओं को रोज़गार चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं, डॉक्टर दूर से देखते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग दूसरे ग्रह से आए हुए जीव जंतु हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी है, इन्होंने मिडिल क्लास आदमी के कोई भी हित में काम नहीं करे। गवर्नमेंट कोई भी आए जो पब्लिक के हित में। कानपुर की 14 बड़ी मिलें हैं जो किसी गवर्नमेंट ने चालू नहीं करी। आज के युवाओं को चाहिए रोज़गार, अच्छी शिक्षा और अच्छी मेडिकल व्यवस्था। वो ना तो सड़क पे आई है और ना ही आ पाएगी। अच्छा, अगर बात की जाए इस बार आपने क्या सोचा, किसको वोट देंगे फिर आप? अगर हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट आए जो फैमिली प्लान बनाए और जो पब्लिक के हित में काम करे, वो गवर्नमेंट। मैं किसी पार्टी विशेष को बढ़ावा नहीं देता हूँ। आम आदमी की बात करें, आम आदमी की तरह के मैं ये कहता हूँ आपने कि देखिए, अगर महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ऐसे कई मुद्दे हैं जो जिस पे गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। अब जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो इस समय ईरान में, इंडिया को टैक्स लगा के 30 रुपये में तेल मतलब इंडिया के पास है, लेकिन वो 100 रुपये, दिल्ली में 110 रुपये, मुंबई में 116-17 रुपये इस हिसाब से दे रहे। जब आप बांग्लादेश, नेपाल में 40 रुपये, 45 रुपये, 46 रुपये में तेल दे रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट पब्लिक को भेज रही, तो इंडिया में 30 रुपये, 35 रुपये में तेल क्यों नहीं आ रहा? GST के दायरे में आप क्यों नहीं ला रहे हैं? अगर भारत को आधुनिक बनाना है तो सबसे मेन चीज़ है कि पॉपुलेशन आप कंट्रोल करिए,
प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, शहर के अंदर इंडस्ट्री डालिए। आप इंडस्ट्रीज भी डालते हैं तो सबसे ज़्यादा किसानों की ज़मीन आप खराब कर रहे हैं। शहर के अंदर जो बड़ी मिलें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, उन मिलों को आप चालू करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। आपने कहा था कि इंटर के बाद हम प्रोफेशनल कोर्स चालू करेंगे, आपने प्रोफेशनल कोर्स को बहुत दूर कर दिया। आप ऑनलाइन पढ़ाई करना आ रहे। बहुत से ऐसे मध्यम वर्ग के परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, जिनके पास कीपैड मोबाइल भी नहीं है, तो वो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं? फीस इतनी हाई फाई है। कह रहे हैं अब विकास करेंगे, अभी थोड़ी टाइम और लगेगा, विकास करेंगे। विकास करना था तो 3 साल पहले ही विकास कर सकते थे, जब ये सत्ता में आए थे। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आकर भी इन्होंने कोई विकास अब अगर आएंगे तो हम रोजगार भी देंगे। नहीं, तो इस तरीके का ये गवर्नमेंट लॉलीपॉप ना ही दे, क्योंकि पब्लिक समझदार हो गई है, युवाओं यहाँ के समझदार हो गए हैं, और यहाँ के महंगाई चरम सीमा पे है। आज गैस के दाम 800-850 रुपये, 900 रुपये में पेट्रोल है, 100-110। अगर आपको महंगाई कंट्रोल करनी है तो आप एक नेशनलाइज टैक्स लगाइए, जिससे एक मध्यम परिवार का आदमी सुकून से जैसे लोगों को रोजगार दीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज दीजिए, शिक्षा दीजिए। आपके पास अभी अगर बात की जाए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रही है। आपने कहा अभी, जैसे अभी भाई ने बताया कि ये सारी मुद्दे भी आपने भी सुने, क्या लगता है इन सब मुद्दों पे सरकार को काम करना चाहिए या ये बिल्कुल करना चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये इससे देश आगे बढ़ता है। आज युवा कह रहा है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा कह रहा है कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको कैसे पालेंगे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये सारे मुद्दे भी तो बहुत अहम मुद्दे हो रहे हैं। देखिए, पार्टी कोई भी आती है ना, मुद्दे अपनी जगह हैं। मुद्दों को लेके युवाओं को या एक संगठन को आगे बढ़ना चाहिए, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, तो मुद्दे अगर बढ़ रहे हैं तो उसके विपक्ष क्या कर रहा, हम आप क्या कर रहे हैं? विपक्ष को तो वो तो कहते हैं कि खत्म है, विपक्ष तो है ही नहीं। उनके कहने से कोई चीज़ खत्म नहीं होती है, खत्म नहीं होती। पब्लिक सबसे बड़ा विपक्ष है। अगर वो सत्ता में लाती तो सत्ता से निकाल बाहर भी करती है। भाई, हमको काम चाहिए। जो इन्होंने बताया कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे से बच नहीं सकता कोई भी सरकारें आएंगी उससे बच नहीं सकती। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।